Hello students, welcome to our class. This is your English class and today in this class we shall read our second part of chapter 11 The Tragedy of Titanic. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर जो 11 है जिसे हम पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से अपनी जो बुक्स हैं किताबें हैं उन्हें खोलें और ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ें। तो इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक टाइटैनिक नाम का एक बहुत बड़ा जहाज़ था। उस जहाज़ के बारे में कहा गया था कि जहाज़ जो है पानी का जहाज़ जो है कभी नहीं डूबेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो जहाज़ जो है पानी में डूब जाता है। किस तरह डूबता है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। उस जहाज़ के ऊपर जो है फिल्में भी बनी हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब पढ़ते हैं कि उस जहाज के साथ साथ उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे टकराया, कैसे टूटा। Everything was going smooth. The passengers were proud, thinking that they were on board the best ship in the world. There was music and dancing. Some people were in the ballroom enjoying a dance. Some were in the dining room, while some others were just standing on the deck, staring at the deep blue sea. They were enjoying every moment of their journey. Means everything माने सब कुछ was going smooth. सब कुछ क्या चल रहा था? सब कुछ बढ़िया चल रहा था। स्मूथ माने सही चलना। द पैसेंजर्स जो यात्री थे, पैसेंजर का मतलब यात्री, वर प्राउड उन्हें बड़ा ही गर्व हो रहा था। थिंकिंग माने सोचकर, दैट कि देवर ऑन अ बोर्ड द बेस्ट शिप ऑन द वर्ल्ड, कि वे जो है एक ऐसे जहाज पर हैं जो कि संसार का, वर्ल्ड में संसार का सबसे बढ़िया जहाज है। यानी जो यात्री थे जो उस पर यात्रा कर रहे थे उन्हें सबको एक गर्व, एक खुशी हो रही थी कि वो उस जहाज पर हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज है। देयर वॉज म्यूजिक, वहाँ संगीत भी था, एंड डांसिंग, और वहाँ नृत्य यानी डांस भी हो रहा था। सम पीपल माने कुछ लोग, वर इन द बॉल रूम, कुछ लोग बॉल रूम में थे, खेल रहे थे। इंजॉइंग अ डांस, डांस का आनंद ले रहे थे। सम वर इन डाइनिंग रूम, यानी कुछ लोग जो है डाइनिंग रूम में थे, यानी खाना जहाँ खाना खाते हैं रात का वहाँ डाइनिंग रूम में थे। वाइल माने जबकि सम अदर्स वर जस्ट स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए थे, ऑन द डेक, डेक मीन्स होता है जहाज की छत, छत पर खड़े हुए थे। स्टेरिंग माने घूर रहे थे, एट द डीप ब्लू सी, यानी गहरे नीले समुद्र को कुछ लोग जहाज की छत पर खड़े होकर घूर रहे थे। दे वर एंजॉइंग, वे सब आनंद ले रहे थे, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण का, ऑफ देयर जर्नी, अपनी यात्रा का, यानी वे सब अपनी यात्रा का प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक मिनट का आनंद ले रहे थे। During its voyage, the ship had to pass through a very cold region full of icebergs. Icebergs are hooked blocks of ice floating on seawater. If the ship strikes against any of them, it would cause much damage. 2 days passed off peacefully. The ship was sailing smoothly, avoiding and dodging the iceberg. The passengers were also unconcerned. They had firm belief that the ship can face any problem. It was April 14, around 11:30 p.m. midnight. The atmosphere was very cold. The sky was clear like crystal. The sea was also very calm. Most of the passengers were fast asleep in their cabins. Only the lookout men were awake, keeping a close watch from the crow's nest. Means ड्यूरिंग इट्स वोएज, यानी अपनी यात्रा के दौरान, वोएज माना होता है समुद्री यात्रा। द शिप हैड पास्ट, यानी जो शिप था, पानी का जहाज था, वो गुजर रहा था। अ वेरी कोल्ड रीजन, यानी एक बहुत ही ठंडे
क्षेत्र से, रीजन माने होता है क्षेत्र से गुजर रहा था, फुल ऑफ आइसबर्ग, जहां पर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर जो है तैर रहे थे। आइसबर्ग्स आर द हुक ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सी वाटर, यानी जो आइसबर्ग्स थे, जो विशाल बर्फ के पत्थर थे, हुक ब्लॉक्स थे, ऑफ आइस माने बर्फ के, फ्लोटिंग माने तैर रहे थे, ऑन सी वाटर यानी समुद्र के पानी में वो तैर रहे थे। इफ द शिप स्ट्राइक्स अगेंस्ट एनी ऑफ देम, यानी यदि जो पानी का जहाज था स्ट्राइक में टकरा जाता, एनी ऑफ देम यानी जो पानी का जहाज था वो उनमें से टकरा सकता था, इट वुड केस मच डैमेज, तो इससे बहुत ही नुकसान होता। डैमेज माने नुकसान होना या हानि होना। 2 days पास्ड ऑफ पीसफुली, पीसफुली का मतलब शांति से, यानी 2 दिन शांति से गुजर गए। द शीप वाज द शीप वाज सेलिंग स्मूथली, जो शीप था वो बड़ी आराम से तैर रहा था। अवॉइडिंग माने बचते हुए, एंड डोजिंग माने डोजिंग डोजिंग द आइसबर्ग्स, और जो आइसबर्ग्स था, जो बर्फ के विशाल विशाल पहाड़ थे, उन्हें चकमा देते हुए, उनसे बचते हुए, डोजिंग माने चकमा देना, बचते हुए वो जहाज तैर रहा था। द पैसेंजर्स वर आल्सो अनकंसर्न, जो पैसेंजर थे उन्हें वो भी जो है अनकंसर्न थे, उदासीन थे, उन्हें जो है बिल्कुल बेफिक्र वो हो चुके थे। दे हैड फर्म बिलीफ, उन्हें पक्का विश्वास था, दैट माने कि द शिप कैन फेस, ये जो पानी का जहाज है वो कैन फेस कर सकता है एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को ये पानी का जहाज जो है आसानी से सोल्व कर सकता है, समाधान कर सकता है। इट वॉज अप्रैल 14, यानी 14 अप्रैल का समय था। अराउंड 11:30 यानी 11:30 बजे थे। मिडनाइट माने रात के, आधी रात के जो है 11:30 बजे थे। द एटमोसफेयर वॉज वेरी कोल्ड, जो एटमोसफेयर था, जो वातावरण था वो वॉज वेरी कोल्ड यानी बहुत ही ठंडा था। द स्काई वॉज क्लियर लाइक क्रिस्टल, जो स्काई था वो एकदम क्लियर साफ था, लाइक क्रिस्टल जैसे कि उसमें मोती या हीरे चमक रहे हों, जो तारे चमक रहे थे वो मोतियों के समान लग रहे थे। द सी वॉज आल्सो वेरी काम, जो समुद्र था वो भी बड़ा काम था यानी बड़ा ही शांत था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर, बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, वर फास्ट एस्लिप, फास्ट एस्लिप का मतलब गहरी नींद में सोए हुए थे, इन देयर कैबिन्स यानी अपने अपने कमरों में बहुत सारे यात्री बिल्कुल बेफिक्र होके सोए हुए थे। ओनली द लुकआउट मैन वर अवेक, ओनली माने केवल, लुकआउट माने जो देखभाल करने वाले व्यक्ति थे वो जाग रहे थे। कीपिंग अ क्लोज वॉच यानी वो नजरें रखे हुए थे। फ्रॉम द क्रोज नेस्ट, क्रो नेस्ट यानी जो जो कौवे होते हैं, जो कौवे होते हैं उनका जो घोंसला होता है वो उन कौवों के घोंसलों पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि जो कौवों के घोंसले होते हैं उन्हें किसी भी खतरे का पता पहले ही चल जाता है। एट अराउंड माने एट अराउंड 11:14, at around 11:14 their ringings of bells were heard. It was a sign of danger. Most of the people woke up in a panic. At the same time, a cry was heard from the crow's nest. Captain Jones also heard the cry. He looked out of the path of the Titanic. There was a huge mountain of ice drifting slowly towards the ship. Sensing danger, the captain rushed to the engine room and ordered to steer the ship away from the iceberg. Means at around 11:14 यानी 11:40 का समय था। 3 ringings of bells were heard यानी 3 घंटियों की आवाज पर heard माने सुनाई दी, यानी 3 घंटियां बजनी शुरू हो गई। इट वॉज अ साइन ऑफ डेंजर यानी ये जो है खतरे का संकेत था। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोग, वोक अप इन पैनिक, पैनिक माने घबरा जाना, यानी बहुत से लोग घबराकर जाग गए। एट द सेम टाइम, उसी समय, अ क्राई वॉज हियर्ड, एक शोर सुना गया। फ्रॉम द क्रोज नेस्ट यानी जो क्रो का नेस्ट था, जो कौवों का जो घोंसला था, उसके घोंसलों में से भी आवाज आने लगी पक्षियों की।
कैप्टन जॉन्स आल्सो हिराइड द क्राई। जो कैप्टन जॉन्स था, जो उस जहाज को चला रहा था, कैप्टन जॉन्स, उसने जो है चीखने की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी। he looked out of the path of Titanic, कि माने उसने लुक माने देखा, आउट ऑफ द पथ यानी पथमित रास्ता ऑफ द टाइटैनिक। उसने टाइटैनिक के उस रास्ते को देखा जिस रास्ते पर वो जा रहा था। देयर वाज अ हुज माउंटेन ऑफ आइस, वहां पर एक विशाल बर्फ का पहाड़ जो था वो तैर रहा था। ड्रिफ्टिंग स्लोली टूवर्ड्स द शिप, यानी वो जो है पानी का जो बर्फ का जहाज था वो उस पानी की जहाज की तरफ बढ़ रहा था। सेंसिंग डेंजर द कैप्टन रुज द इंजन रूम, यानी सेंसिंग माने महसूस करना, डेंजर माने खतरा, यानी जो कैप्टन था उसे खतरा महसूस हुआ। रुश द इंजन रूम, वो इंजन रूम जहाँ पर उसका इंजन था उस इंजन की तरफ दौड़ा। एंड ऑर्डर टू स्टीयर द शिप अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, और उसने ऑर्डर दिया स्टीयर द शिप, पानी के जहाज को चलाने वाले को, अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, कि वो उस बर्फ के पहाड़ से दूर हट जाए। नाउ लेट्स द नेक्स्ट स्टेंजा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द आइसबर्ग हैड ऑलरेडी हिट द शिप, द रफ एंड शार्प एज ऑफ द आइसबर्ग ripped the sides of the Titanic. Pieces of ice flew from the iceberg and fell on the decks like a shower of ice. Means, बट माने किंतु इट वॉज टू लेट, माने बहुत देर हो चुकी थी। द आइसबर्ग, जो आइसबर्ग था, जो बर्फ का पहाड़ था, हैड ऑलरेडी हिट द शिप, वो पहले ही उस शिप से टकरा चुका था, बचने से पहले ही वो जो था बर्फ का पहाड़ उससे टकरा चुका था। द रफ एंड द शार्प एज ऑफ आइसबर्ग, यानी जो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का जो पहाड़ था उसके खुरदरे जो थे वो किनारे थे। द शार्प माने तेज और खुरदरे किनारे थे। ऑफ द आइसबर्ग, रिब्ड माने फाड़ना, यानी फाड़ना। द साइड्स ऑफ द टाइटैनिक, यानी जब वो टाइटैनिक से टकराया तो उसने टाइटैनिक के कोनों को फाड़ दिया, से तोड़ना शुरू कर दिया। पीसेस ऑफ आइस, जो बर्फ के टुकड़े थे, फ्ली फ्रॉम द आइसबर्ग, वो उस पहाड़ से गिरने लगे। एंड फेल ऑन द डेक्स लाइक ए शावर ऑफ आइस, और पानी के जो जहाज था उसकी छत पर जो था एक इतने सारे गिरे जैसे कि बर्फ का क्या हो, फव्वारा किसी ने चला दिया हो, बर्फ की बारिश किसी ने कर दी हो। इस तरह से वो टुकड़े उस पानी की जहाज पर गिरने शुरू हो गए। The sudden a big jolt had woke up the passengers. They came running on the deck to know what had happened. The captain told them of the collision, but at the same time asked them not to worry as the ship was unsinkable. Means the sudden माने अचानक, big jolt माने एक बड़ा झटका लगा जहाज में। हैड वॉकड अप द पैसेंजर, जो जितने यात्री थे वो सब क्या हुए, वो सब जो है जाग गए और वो चलने लगे, इधर उधर भागने लगे। एकम रनिंग, वे दौड़ रहे थे, पैसेंजर दौड़ रहे थे। ऑन द डेक माने छत पर। टू नो मीन्स जानने के लिए। व्हाट हैड हैपेंड, कि ये क्या हुआ। सारे यात्री छत पर दौड़े ये जानने के लिए कि क्या हुआ। द कैप्टन टोल्ड, कैप्टन ने बताया, दैम ऑफ कोलिजन, की कोलिजन का मतलब होता है यहाँ पर भ्रम, यानी संदेह होना। कोलिजन का मतलब यहाँ पर है टकरा जाना। कैप्टन टोल्ड देम ऑफ कोलिजन, और कैप्टन ने उन्हें बताया कि किस तरह से उनका जो पानी का जहाज है वो किसी बर्फ के पहाड़ से टकरा गया है। बट माने किंतु, एट द सेम टाइम माने उसी समय, टाइम आस्क दैम, उसने कैप्टन ने उनसे कहा, नोट टू वरी, कि आप परेशान ना हो। एज माने क्योंकि, द शिप वाज अनसिंकेबल, कि ये जो पानी का जहाज है ये डूबेगा नहीं, यानी कैप्टन उन्हें अभी भी तसल्ली दे रहा था। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।